आदरणीय दयाराम यादव जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे नीलम साहब, दीपम सुमन पांडे जी, हमारे डीआरपी साथी महेश मिश्रा जी और यहाँ पर उपस्थित अपने अपने गांव से, अपने अपने समूहों से उपस्थित समूह की दीदियां। हारा वही जो लड़ा नहीं, अब तो सिद्ध हो गया ना जी जी सर। हारा वही जो लड़ा नहीं, कोई भी उद्देश्य मानव से बड़ा नहीं। बजाइए ताली एक बार लगी। जो लोग डर रहे थे, जो लोग हार के कारण घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिनको लगा कि दुनिया बड़ी उल्टी पुल्टी है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ खाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए नहीं आए हैं। हम घर की चार दीवारी में कैद हो गए, शायद वो महिलाएं आज वही हैं। वो सही या गलत? सही है। बजाओ ताली अपनी। आप निकल करके बाहर आई हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपकी सफलता की गूंज न सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट सभागार में है, बल्कि ये गूंज अगर आप देखें, महसूस करें तो पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। पूरा हिंदुस्तान आपसे सीख रहा है और देश की महिलाएं आगे बढ़ना चाह रही हैं। धन्यवाद देना है माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने महिलाओं की समस्याओं को समझा, जिन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने का बड़ा प्रयास किया। चाहे वो आपके मान सम्मान का मामला हो, चाहे आपके आजीविका का मामला हो, चाहे आपको आगे बढ़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसा मिशन चलाना हो, ये माननीय मोदी जी ने ये करके दिखा दिया है। बिना महिलाओं के विकास के इस देश का विकास संभव नहीं है। हो गया। आज के दिन हमें हर तरफ बहुमुखी प्रयास करना होगा। आज आपके अधिकार का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ महिलाओं का दिन नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं सुनिए ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए भी है जो महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते हैं, उनके लिए भी है आज का दिन। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी कि ये हमारे घर की महिलाएं हैं, ये कोई और नहीं है, ये हमारी माँ बहन बेटियां हैं, जिनके अधिकारों पर हम डाका डाल रहे हैं। हम दिखाने के लिए तो आपको अधिकार देते हैं, मगर पूरी तरह से हम आपको अधिकारी नहीं बनाते। बोले सही या गलत? बोलो, कहेंगे सही बात। दूसरी बात, जब काम करने की बात आती है, जब रोजी रोटी उद्यम करने की बात आती है, तो मुझे तकलीफ, अभी सर ने बताया इतनी बढ़िया बढ़िया योजना सरकार ने चलाई है समूह की महिलाओं के लिए, या आम ग्रामीण महिला के लिए, कि आप पैसा ले, ब्याज सरकार भरेगी। जब देखिएगा ना कितना बढ़िया, पैसा ले, प्लान करें, उद्यम बनाए, उद्यमी बने, सरकार पैसा देगी और कह रही है कि आपके जब तक आप आगे नहीं बढ़ जाएंगी, तब तक आपके पैसे का ब्याज हम भरेंगे। ये सरकार कर रही है, लेकिन समाज क्या कर रहा है? जितना पैसा आप कमाती हैं, अगर डिस्टर्ब कोई करता है उस बचत के पैसे को, तो सही बताएं, महिलाएं कभी अपने पैसे को डिस्टर्ब नहीं करती। सर, एक डिस्टर्ब करने वाले कौन है? अब आप समझ गई होगी ना? हाँ, वही लफड़ा करते हैं, वही आपको कमजोर करते हैं। पता नहीं तो आपके अधिकारों पर हनन कहीं कहीं हो रहा है, तो हम ही लोग कर रहे हैं, आपके घर के लोग कर रहे हैं। मामला यहाँ लड़ने का नहीं है, मामला यहाँ समझने का है और अधिक जागने का है। वैसे तो प्रकृति ने, ईश्वर ने, कुदरत ने, भगवान ने सब तमाम तरह के जितने अधिकार हमको मिले हैं धरती पर, क्या आपको इससे कम मिला? क्या बताओ, कम मिला है क्या? फिर आप कमजोर क्यों रहती हैं?
अकेले मोदी जी चलेंगे राष्ट्र के विकास के लिए तभी देश आगे बढ़ पाएगा? बोलो नहीं। राष्ट्र अगर हमारा तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों पावदान, जब दोनों लोग, दो चक्के, दो पहिए जो राष्ट्र के हैं वो महिला पुरुष, जब तक महिलाएं स्वावलंबी नहीं बनेगी, जब तक महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की ओर नहीं बढ़ेंगी, जब तक महिलाओं में आत्मसम्मान नहीं आएगा, जब तक महिलाएं पुरुष के साथ मिलकर कदम से कदम मिला करके राष्ट्रीय विकास की गाड़ी को नहीं खींचेंगे, तब तक ये भारत देश विकसित नहीं हो सकता। बिना आपके हमारी यात्रा अधूरी रहेगी। ये मोदी जी कह रहे हैं और आप आह्वान कर रहे हैं। कितना अधिकार मिला है? राइट टू ईट, खाने का अधिकार, लेकिन आप पता नहीं क्या नहीं खाती। आज 50% महिलाएं एनीमिक है। खून की कमी है। जरा बताओ हमें खून कमी का क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अपना खा पी रहे हैं, हम अपना जीवन पूरी स्वतंत्रता के साथ जी रहे हैं, हम आजाद महसूस करते हैं। आजाद आप भी हैं, मगर आजादी महसूस आपको नहीं होती। हमें खाने का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे सब बोल रहे हैं। यहाँ आकर के खूब बोलिए, खूब बात करिए और अपने मन की भड़ास आप भी निकालिए, मन हल्का करिए, सही चीजों को अपनाइए, गलत बातों को भूल जाइए, बोलिए। लेकिन महिलाएं बोलती नहीं है। मैं डीआरपी हूँ SIST का जनपद में। हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो पहला प्रयास यही होता है, हम अगर अपने ज्ञान को उड़ेल देंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगी। हम तो ज्ञानी बन जाएंगे, हमारा मामला अच्छा हो जाएगा, लेकिन जरूरत है जो हमने दिया है उसकी पहुंच कितनी है, कितना आप रिसीव कर पाती है, इस बात पर ज्यादा जोर होता है और होना चाहिए। आपको सीखने का अधिकार है, आपको सब कुछ करने का अधिकार है, आपको काम उद्यम करने का अधिकार है, आपको पैसा कमाने का अधिकार है, आपको परिवार चलाने का अधिकार है, सब कुछ तो है। फिर भी आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अधिकार मांग रहे हैं। कौन देगा अधिकार? किसने दिया आपका अधिकार? ये कोई और नहीं है, वही लोग हैं जिनके साथ हम रहते हैं, तो समाज से अगुवाई कर रहे हैं। मित्रों, देवियों और दीदियों, आज का दिन आपका दिन है। आप संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि अब हम भी एक पुरुष की तरह हर जगह आगे रहेंगे और पुरुषों से आगे निकल कर दिखा देंगे। तब आपका परिवार आगे बढ़ेगा, तब आगे लगेगा कुछ कर रहे हैं। हम नहीं कहते किसी पीछे रहना है। ये आज का दिन संकल्पों का दिन है और महिलाएं जगेगी तो समाज जगेगा, महिलाएं बढ़ेगी समाज बढ़ेगा, महिलाएं हंसेगी समाज हंसेगा, स्वस्थ रहेगा। छोड़ दीजिए दुनिया की कुरीतियों को, एक तरफ कर दीजिए, आप आगे बढ़िए। कोई आंख आंख दिखा नहीं सकती। इतना हौसला पैदा करिए कि जो आंखें आपकी तरफ उठेंगी उसको निकाल लिया जाएगा। इतनी कमजोर महिलाएं अब नहीं है नई सदी में। मित्रों, यही बात है, जब तक आप नहीं जगेंगे तो जगाने वाला ही आपके अधिकार पर डाका डालता है, आपको कमजोर समझता है। मैं कहता हूं पुरुषों से, अरे भाई हमारी बहन बेटियां आगे बढ़ेगी तो क्या आप पीछे होंगे? जरा बताओ, पीछे रहेंगे? हमारा सम्मान आगे बढ़ेगा, हमारा हौसला आगे बढ़ेगा, हमारा अवसर आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो अगर आप आगे बढ़ती हैं तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा ना। ये सोच बदलने के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। तो ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। आज पूरी दुनिया में महिलाओं के हक अधिकारों की बात की जा रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी से गपलप में मत रहिएगा। अधिकारों की चिंता तो सब करते हैं, सब मांगते हैं, मगर कर्तव्य हर कोई करना नहीं चाहता। तो आपको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से अपनी ड्यूटी बताई जा रही है, आपको सही रास्ते पर चलना बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आप कैसे बोले, कैसे करें, कैसे जगे, कैसे उठे, कैसे आगे बढ़े। इसलिए हम सबको विश्वास हो गया है, पूरा देश विश्वास कर लिया है कि नई सदी का भारत महिलाओं का भारत होगा, आपका भारत होगा। लेकिन वही दिक्कत आती है जब महिलाओं को समाज जन्म नहीं लेना चाहता। पता नहीं आपको तो पैदा होने का अधिकार समाज दे ही नहीं रहा है। और मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ और आगे पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। सोच लीजिए, जब बेटियां गर्भ में बचेगी नहीं, जब बेटियों को जन्म के पहले मार दिया जाएगा तो क्या ये समाज चलेगा? क्योंकि बेटी नहीं तो सृष्टि नहीं।
वो दिन कब आएगा कि जब आपके नाम से उस गांव की पहचान, बताइए ताली ये दिल लगाना हमें, आपके नाम से उस गांव की पहचान होगी, तब समझिए कि आज हमारे बराबर आप खड़ी हैं। बहुत सारी विकृतियां हैं, समाज को आपको बेहतर बनाना है। और आखिरी बात मुझे कहना है कि धरती पर पर्यावरण खतरे में है, जीवन संकट में है, सांस, पानी, भोजन जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए हम उद्यम कर रहे हैं, आज सब पर खतरा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी कह लीजिए तो महामारी आने वाली है, इसकी चपेट में है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान बढ़ चुका है। और आप देख रहे हैं फागुन का महीना लगता जेठ लग गया, बोलो लग रहा नहीं लग रहा? पिछली गर्मी याद करिए और अगली गर्मी के लिए तैयार रहिए, लेकिन तब देर हो जाएगी जब धूप में आप पेड़ ढूंढेंगे। इसलिए हम अभी से पेड़ न सिर्फ लगाएं बल्कि पेड़ों को कटने से बचाना है। हर तरफ पानी के लिए इतना ही बचा है, पानी बचाओ, पानी बचाओ। किससे बचाओ? जो बर्बाद कर रहा है। हम लोग हैं जो पानी की कीमत नहीं समझ रहे हैं। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे लगता है कि हर कोई अपने लिए तो लड़ेगा, अपनी भूख मिटाएगा, पैसा कमाएगा, बड़ा बनेगा, ज्यादा उसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको अवसर देने की जरूरत है। हमारी बैंकें, भारत सरकार, हमारी योजनाएं, हमारा जिला प्रशासन सारा कुछ मौका दे रहा है, तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम अपनी धरती कैसे बचाएं, अपनी पीढ़ियों को जीवन कैसे सुरक्षित रखें, कैसे हम पानी बचाएं, कैसे पेड़ बचाएं, कैसे सांस बचाएं और कैसे भोजन बचाएं। आखिरी बात बता रहा हूं कि धरती पर सांस, पानी और भोजन तीनों पर संकट आ गया है। और इस संकट से कोई अगर बांट सकता है हम सबको तो है पेड़, क्योंकि पेड़ होगा तो ऑक्सीजन होगी। बोलो है नहीं? बोलो, सांस चलेगी ना? ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना इशारा कर रहा हूँ। पेड़ होगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ होगा तो क्लाइमेट मेंटेन होगा, बारिश होगी ना? बोलो, जब बारिश होगी तो धरती के अंदर जाएगा पानी और हमारा भूजल रिचार्ज होगा, जल स्तर बढ़ेगा और हमको पीने का पानी मिलता रहेगा। और तीसरा, अगर पेड़ होंगे, जलवायु मेंटेन होगी, बारिश होगी तो खेती तभी होगी। खेती कब होगी? जब पानी बरसेगा। और नामो नामू कब होगा? जब खेती होगी। बजाइए ताली कि हम समझदार बन रहे हैं, आने वाले कल के लिए हम प्रदूषण से लड़ रहे हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा होगा आपका। और जैसे सर ने बोला कि सरस्वती की पूजा हम एक दिन करते हैं, लेकिन पढ़ाई रोज करते हैं, कौन मंदिर करते हैं? रोज करते हैं। कभी हम सफल होते ना, तभी हम कामयाब होते हैं। इस महिला दिवस को आप अपनी पूजा का दिन मानिए ना। बोला ना, पूजा करा फिर से दूसरा रूप ना, ऐसा नहीं। दुनिया सिर्फ आप एक रूप की पूजा करती है, वो लक्ष्मी रूप। क्या क्या? लक्ष्मी, जहाँ पैसा है। बताया क्या? अगर दिमाग खराब होए ना तो हम काली रूप रखी थी, दुर्गा रूप। बजाइए ताली, बता समाज को। अब बुराई करना नहीं करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बस मैंने जहां शुरू किया था अपनी बात वही खत्म कर रहा हूं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे, लड़ेंगे तो जरूर आपके ताकत आएगी, लड़ेंगे तो सबके हक में लड़िएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को, विशेष करके अपने आदरणीय पीडी साहब को, आप देखिए छुट्टी का दिन है आज, बोलो सेकंड सैटरडे है, लेकिन सर का पूरा दिन का कार्यक्रम लगा है। आज सुबह से ही आपने इतने बढ़िया कार्यक्रम, और आप डीसी हैं नालम के, ये सौभाग्य हमारे जिले का कि ऐसे क्रिएटिव अधिकारी हमको मिले हैं जो सिर्फ सोचते नहीं हैं, सिर्फ नक्शा नहीं बनाते हैं और नक्शा दिखाते भी नहीं हैं, बल्कि उस नक्शे पर चल करके कामयाबी को लिखते हैं और लोगों को बता देते हैं कि कहने से नहीं करने से देश बदलेगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को ढेर सारी आज के दिन की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। एक बार नारा लगाइए, बोली भारत माता की जय। नहीं बदलेगा देश है कि